Hello, welcome to the next lecture of NLP न्यूरो लिंग्विस्ट प्रोग्रामिंग। और फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट इज़ NLP न्यूरो लिंग्विस्ट प्रोग्रामिंग एक्चुअल में क्या है, और आज से हम देखेंगे कि उसके फाउंडेशन पिलर्स क्या है। NLP के 4 फाउंडेशन पिलर्स है: रैपॉर्ट बिल्डिंग, सेंसरी अवेयरनेस, आउटकम थिंकिंग एंड बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें हम फर्स्ट देखेंगे कि रैपॉर्ट बिल्डिंग एक्चुअल में होता क्या है। रैपॉर्ट बिल्डिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, बिजनेस हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, पर्सनल लाइफ हो। हमें जब कनेक्शंस बिल्ड करने होते हैं, रिलेशनशिप्स बिल्ड करनी होती है, तो रैपॉर्ट बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होता है और यूज़ भी करते हैं। हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े बिजनेस मॉडल्स में, वर्किंग प्रोफेशनल्स में रैपॉर्ट बिल्डिंग का इंटेंशनली यूज़ करते हैं। सो कनेक्शंस आर वेरी पावरफुल। कनेक्शंस बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। कनेक्शंस जब हम अच्छे से बिल्ड करते हैं तो इसमें अल्टीमेटली हमारी ग्रोथ होती है। हमारा बिजनेस हो, हमारे वर्किंग में, जब हम टीम में काम करते हैं, मैनेजमेंट में काम करते हैं, तो तब भी हमारे वर्क्स जो होते हैं वो अच्छे से मैनेज होते हैं। जब भी हम कॉलेजेस में होते हैं तब भी हमें हमारे बहुत सारे काम करने होते हैं, तो यहाँ से हम एक ट्रस्ट बिल्ड करके हमारे अच्छे से लाइफ में काम करके रिलेशनशिप हम मैनेज करते हैं। और पर्सनल लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, हर एक दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप मैनेज करने में और मेंटेन करने में। रैपॉर्ट बिल्डिंग से हम ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। वी आर बिल्डिंग द ट्रस्ट। हम दूसरे के साथ ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, और हमें यहाँ पे रैपॉर्ट बिल्डिंग में दूसरे व्यक्ति के साथ बॉडी लैंग्वेज मैच करनी होती है। जब हम एक दूसरे के साथ बॉडी लैंग्वेज मैच करते हैं, हमारी वॉइस टोन कैसी है, हमारे वर्ड्स कैसे हैं, ये सब हम एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है और एक कनेक्शन फिर बिल्ड होने लगता है। हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ हमारी बॉडी लैंग्वेज मैच कर जाती है, हमारे वर्ड्स मैच करते हैं, यानी हम खुद के जैसे दूसरे व्यक्ति को देखने लगते हैं, तो उसके साथ हमारा रिलेशनशिप बनने लगता है। और इसी तरह से हम दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि ये बहुत सारे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, इन्फ्लुएंसर्स इसी का कहीं ना कहीं कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली यूज़ करते हैं एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने के लिए। और इसी तरह वो भी रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं उनके फॉलोअर्स के साथ, उनके यूज़र्स के साथ, और एक प्रकार से कम्युनिकेशंस बिल्ड करने लगते हैं। हम देखते हैं कि जो भी यूट्यूबर्स होते हैं, व्लॉगर्स होते हैं स्पेशली, तो वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक एग्जांपल से स्पेसिफिक अगर एक विलेज का व्लॉग होता है, तो उसकी ऑडियंस जो उसको कनेक्ट करते हैं, विलेज से हो या सिटी से हो, कहीं से भी हो, वो एक कनेक्ट कब करते हैं, जब उनको उनके जैसे लगने लगता है, उनके बॉडी लैंग्वेज हो, वर्ड्स हो, तो वो अल्टीमेटली कनेक्ट करते हैं। जब हम सिटीज़ में होते हैं तब भी हमें विलेज के व्लॉग्स देखने के बहुत अच्छा, मुझे तो पर्सनली अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हमारे अंदर वो कहीं ना कहीं मिस करते हैं वो लाइफ। हमें बहुत अच्छा लगता है वो देखने के लिए विलेज की लाइफ कैसी होती है। इसी तरह वो कहीं ना कहीं एक रैपॉर्ट बिल्ड हो जाता है, कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, और इसी तरह हर एक इंडस्ट्री अभी बिल्ड होती है। और हम देखेंगे कि रैपॉर्ट बिल्डिंग में क्या क्या सिमिलरिटीज़ होनी चाहिए, यानी बॉडी लैंग्वेज। अगर हमें किसी व्यक्ति के साथ सपोज रैपॉर्ट बिल्ड करना है, अगर आपका बिजनेस हो, आपका बिजनेस में आपको एक प्रोजेक्ट चाहिए, कस्टमर्स चाहिए, आपको सपोज एक ऑर्डर चाहिए अच्छे से बिजनेस के लिए। और यानी अगर हम देखेंगे प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए होता है, तो कैसे हमें एक रैपॉर्ट बिल्ड करना होता है एक प्रोजेक्ट लाने के लिए, तो हमें बॉडी लैंग्वेज हमें एक दूसरे के साथ मेंटेन कैसे करने, आगे का व्यक्ति कैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज है, प्रोफेशनल है, अनप्रोफेशनल है। अगर हम प्रोफेशनली देखेंगे तो उसकी बॉडी लैंग्वेज प्रोफेशनली कैसी है, वो कैसे हाथ का, उसका हैंड जेस्चर्स कैसे है, उसका बॉडी मूवमेंट्स, आई मूवमेंट्स उसके कैसे है, वो हम देखते हैं। उसका उठना बैठना, प्रोफेशनलिज्म कैसा है। अगर आगे का व्यक्ति प्रोफेशनल है तो हमें उसके साथ प्रोफेशनल ही रहना है। अगर हम पर्सनल लाइफ में देखेंगे, हमारे डेली लाइफ में हम देखेंगे, अगर कोई
एक डेली लाइफ, एक डेली रूटीन है हमारा। हम कहीं पे अगर बाहर गए, हमारे रिलेशंस, फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो, अगर कहीं किसी के साथ, अननोन व्यक्ति के साथ हम बात कर रहे हैं, हमें उसके साथ एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन चल रहा है, हमें रिलेशनशिप मैनेज करनी है, तो हम उसकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे। अगर कोई थोड़ा सा एक अनप्रोफेशनल बोलेंगे, यानी सिंपल होगा, अनप्रोफेशनल यानी एक, हम कैसे कह सकते हैं, डेली लाइफ, एक कैजुअल है उसका बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, तो हमें उसके साथ कैजुअल ही रहना है। अगर कैजुअल व्यक्ति के साथ हम ज़्यादा प्रोफेशनल करेंगे तो वो कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा, यानी वो कंफर्टेबली हम उसके साथ रैपॉर्ट बिल्ड नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं वो कन्वर्सेशन कोलैप्स हो जाएगा, वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक कैजुअल व्यक्ति के साथ हम थोड़ी कैजुअल हमारी बॉडी लैंग्वेज रखेंगे तो हम धीरे धीरे वहाँ पे एक इन्फ्लुएंस, हमारी ट्रस्ट बिल्ड होकर कनेक्शन बिल्ड होने लगती है। स्पीकिंग स्टाइल, अभी स्पीकिंग स्टाइल देखेंगे। अगर हम प्रोफेशनल देखेंगे तो प्रोफेशनल लोग कैसे एक सॉफ्टली, कामली बात करते हैं, उनकी लैंग्वेज भी अगर इंग्लिश यूज़ कर रहे हो तो इंग्लिश यूज़ करना है। उसकी लैंग्वेज की क्या है, अगर लैंग्वेज इंग्लिश है तो हमें भी थोड़ा सा इंग्लिश बोलना है, हिंदी अच्छे से बोलना है, हमें सॉफ्टली बोलना है, कामली बोलना है। और यहीं पे अगर हम सपोज़ गांव में जाएंगे तो हम वहाँ पे इंग्लिश नहीं बोल सकते ना, तो वहाँ पे वो कनेक्शन ही बिल्ड नहीं हो पाएगा, ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाएगा। अगर हम आगे के व्यक्ति को इंग्लिश में बात करेंगे तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा और वहीं पे कन्वर्सेशन कोलैप्स हो जाएगा। और अगर हमारे फैमिली मेम्बर्स हो, रिलेटिव्स हो, अगर हम कहीं फंक्शन में गए, शादी पे गए, कोई प्रोग्राम में गए और हम हमारे जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनके साथ बात करें, फ्रेंड के साथ बात करें, वो कैसे बात करें उसको हमें ऑब्ज़र्व करना है। फर्स्टली ऑब्ज़र्व करना है कि वो कैसे बात कर रहे हैं, और वो जैसे ऑब्ज़र्व करके हम देखेंगे कैसे बात कर रहे हैं, उससे हमें कि उसके जैसे ही हमें उसको पिक करना है और वैसे ही हमें उनकी तरह ही बोलना है। वहाँ से कनेक्शन स्टार्ट होने लगता है। उनका लैंग्वेज का पैटर्न कैसा है, अभी यही देखा कि उनका लैंग्वेज का पैटर्न हमें पिक करना है, उसको पकड़ के उसी तरह हमें उनके साथ बात करनी है। उनके साथ एनर्जी लेवल कनेक्ट करना है। कोई कैसा सॉफ्टली, कामली बात कर रहा है अगर आगे का व्यक्ति, तो हमें भी उसी तरह उसके एनर्जी लेवल को मैच करना है। कोई लोग एनर्जेटिक होते हैं, बहुत हंसते हैं, खेलते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है हंस के बात करना, जोक्स करना, तो हमें भी उनके साथ उतना ही घुल मिल जाना है। वो एक आर्ट होता है, यानी हम कहते हैं ना, यही एक आर्ट ही है कि कैसे हम किसी के साथ रैपॉर्ट बिल्ड करते हैं। अगर कोई जोक्स कर रहा है, अच्छे से एन्जॉयली बात कर रहा है, तो हमें भी उसकी तरह उसके जैसे बनना आना चाहिए। अगर कोई थोड़ा सा शांति से, अगर कोई थोड़ा सीरियसली बात कर रहा है, तो अगर हम सीरियसली बात कर रहे हैं तो उसके सामने हम हंस के बात तो नहीं कर सकते ना, तो एक अनकंफर्टेबलनेस आ जाती है। और उसके वैल्यूज़ क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें धीरे धीरे पता चल जाता है कि उसके किसी व्यक्ति के इंटरेस्ट क्या है। अगर हम देखेंगे अगर हम शॉपिंग के लिए जब जाते हैं शॉप पे, तो वो लोग क्या करते हैं, हमारे इंटरेस्ट को पिक करते हैं और वही इंटरेस्ट के अनुसार हमें चीज़ें दिखाते हैं। एक इसका बड़ा एग्जांपल हम आज मोबाइल में देखते हैं कि जिस तरह की चीज़ें हम मोबाइल में देखते हैं उसी तरह हमारा एक एल्गोरिदम सेट हो जाता है, उसी तरह की चीज़ें हमारे सामने आ जाती है। इसी तरह जो भी शॉपिंग के जो ऐप्स होते हैं, शॉपिंग के ऐप्स हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, उसी तरह वो एल्गोरिदम सेट करता है और वही चीज़ें हमें दिखने लगती है। इसी तरह वो उनके कस्टमर्स हो, उनके जो व्यूअर्स हो, उनको कैच करते हैं। इसी तरह हमें हमारे पर्सनल लाइफ में भी इंटरेस्ट कैच करके उनके साथ रैपॉर्ट बिल्ड करना है। अगर आपकी किसी के साथ मीटिंग है तो उस मीटिंग में हम देखेंगे कि आगे के व्यक्ति के इंटरेस्ट क्या है, वो किस साइड से बात कर रहा है, उसकी लीन क्या है बात करने की। यानी बोलते बोलते हम
बोलते वक्त हमें उसको कैच करता आना चाहिए कि अरे हाँ, उसको सिटी लाइफ अच्छी लगती है, उसको घूमना अच्छा लगता है, उसको खाने में ये पसंद होता है। हम जैसे कैजुअली बात करते हैं कि आपको कहाँ जाना पसंद है, आपको कैसी लाइफ पसंद है, आपको किस तरह की चीज़ें पसंद है। तो इसी तरह जब हम इंटरेस्ट बिल्ड करने का ये बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहेगा कि मुझे एक हिली एरियाज़ में बहुत अच्छा लगता है, मुझे घर का खाना बहुत अच्छा लगता है, तो हमें भी उसी तरह बात करनी है, उसी तरह हमें वो टेक्निक यूज़ करनी है। उसे हम थोड़ा सा डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है हिली एरियाज़, लेकिन आपको वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके काम के लिए, तो आपको भी थोड़ा सा उसी की तरह बात करनी ही होगी। वहाँ से ही एक रैपॉर्ट बिल्ड होता है। अब हम देखेंगे हमें ऑब्जर्वेशन में क्या क्या ऑब्जर्व करना है। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं तो उसकी टोन क्या है, उसका बोलने का वॉल्यूम, आवाज़ किस तरह की वॉल्यूम है, बड़ी, कम, पतली, ज़्यादा, उसको भी ऑब्जर्व करना है। और स्पीड क्या है, उसका स्पीड ऑफ स्पीकिंग क्या है। स्पीड ऑफ स्पीकिंग से हम उसकी ब्रेन की स्पीड भी हम काउंट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हरीली बात करता है, बहुत ज़्यादा स्पीड से बात करता है, तो उसका ब्रेन का स्पीड भी बहुत ज़्यादा होता है। और जो कामली बात करता है तो उसका ब्रेन का स्पीड एक कामनेस में होता है, अच्छा होता है। जब भी हम मीटिंग में जाएंगे, किसी बिज़नेस के कस्टमर हो, हमारे का इंटरव्यू हो, तो आगे के व्यक्ति की टोन क्या है, वो किस टोन में बात करता है, बड़ी, पतली, यानी कोई लोगों को बहुत एक बड़े टोन में बात करते हैं और कोई लोग एक सॉफ्टली बात करते हैं। तो उसको हमें ऑब्जर्व करना है कि आगे का व्यक्ति कैसा है। और आजकल हम देखते हैं कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है कंटेंट। आपके जो आइडियल्स है, आपको किस तरह बनना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक अच्छे इन्फ्लुएंसर हो जिसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, कोई इंटरव्यू हो, आप आजकल बहुत सारे हम पॉडकास्ट देखते हैं। तो पॉडकास्ट में हम किसी व्यक्ति को, अगर हमें वो व्यक्ति पसंद है, यानी उसको हम आइडियल मानते हैं, तो उसको हमें ऑब्जर्व करना है कि उसका वॉल्यूम क्या है, उसका स्पीड क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उनके हैंड जेस्चर्स क्या है, उनके मूवमेंट्स क्या है, वो सब हमें ऑब्जर्व करना है। और जब भी हम किसी के साथ, फैमिली हो, फ्रेंड्स के साथ, हमें हमारे कॉमन फाइंड करने। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई व्यक्ति है जो हमें हमसे नए मिले, यानी नई फ्रेंडशिप हमारी अभी स्टार्ट ही हुई है, यानी इतना उसमें अभी ओपननेस नहीं आया, और कोई व्यक्ति हमारे घर पे आया है हमसे मिलने, तो उसके साथ कैसे रैपॉर्ट बिल्डिंग करेंगे, उसके साथ कैसे कन्वर्सेशन करेंगे। तो हमें हमारे कॉमन फाइंड्स करने हैं, यानी आपका होम टाउन क्या है, आप कहाँ से हो, वो इस तरह की चीज़ें, आपके इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट के साथ हमें हमारे इंटरेस्ट भी ज्वाइन करने हैं। किसी के लाइफ के थोड़े बहुत स्ट्रगल होते हैं, यानी स्कूल के, आजकल हम देखते हैं ना, बात करते हो, हमारा स्कूल इतना दूर था, हम ऐसे जाते थे, हमारे कॉलेज लाइफ में इतना स्ट्रगल हुआ, वर्किंग लाइफ में इतना स्ट्रगल हुआ, मुझे जॉब नहीं मिली, अच्छे से जॉब मिलने का प्रॉब्लम हुआ। ये जो छोटे मोटे हमारे स्ट्रगल होते हैं, तो उनके साथ हमें सिमिलैरिटीज़ फाइंड करनी है। हाँ, आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ, तो मेरे साथ भी हाँ ऐसे ही इस तरह की प्रॉब्लम हुई। अरे हाँ, आपको वहाँ उधर जाने में प्रॉब्लम हुआ, तो हाँ मुझे भी वहाँ पे जाने के लिए प्रॉब्लम हुआ था। यानी इतना हो कि वो इतना फेक नहीं लगे, यानी इतना भी ज़्यादा हमें उसको सिमिलर नहीं करना कि वो कहीं ना कहीं फेक लगने लगे। यानी थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी, वो जैसे बोल रहे हैं कि अगर आप उतना ही सेम टू सेम बोलने लगेंगे तो फेक होने लगेगा। अभी रैपॉर्ट बिल्डिंग में हम क्या क्या डूज है वो देखेंगे, हमें क्या क्या करना है। हमें किसी के साथ भी बात करनी हो, आपका इंटरव्यू, आपको कहीं पे बिजनेस हो, आपका मीटिंग्स हो, आप फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, यानी लाइफ का हर एक आपकी जो भी कन्वर्सेशन है वो आपको सॉफ्टली और कामली ही करनी है। यहाँ से आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, आपका एक अलग ही इम्प्रेशन पड़ता है। आपको कहीं भी फेक नहीं होना, नेचुरल रहना है। जब भी हम फेक करते हैं तो फेक चीज़ें अपने आप दिखने लगती है। आप कितना भी उसको दिखाएंगे कि मैं नेचुरल हूँ, वो नहीं हो पाता, वो ओपन हो ही जाता है। तो आपको हमेशा थोड़ा नेचुरल ही रखना है खुद को। और आई कांटेक्ट, हमेशा बात करते वक्त जब आई कांटेक्ट करेंगे हम,
तो वहाँ से एक अच्छा सा कनेक्शन बिल्ड होता है और ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर हम किसी के आँख में आँख डाल के बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट और रिलेशनशिप बिल्ड होता ही है। जब भी हम फॉर एग्जांपल इंटरव्यू में हम जब आई कांटेक्ट से बात करते हैं ना, तो आगे व्यक्ति को भी पता चल जाता है कि हाँ, इस व्यक्ति को कुछ ना कुछ आ रहा है, उसमें कॉन्फिडेंस है। आई कांटेक्ट से हम हमारा कॉन्फिडेंस भी देखते हैं। और हमेशा हमारी बॉडी रिलैक्स ही होनी चाहिए, यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज, इसमें कोई अकड़न जकड़न नहीं होनी चाहिए कि हाँ कुछ तो करने दिखा रहे हैं हम कि हाँ मैं ऐसे बॉडी लैंग्वेज कर रहा हूँ, मेरे जेस्चर ऐसे कर रहे हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। हमारी जितनी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स्ड होती है, हमारे हैंड जेस्चर, पोस्चर, हमारा बॉडी पोस्चर जितना रिलैक्स्ड होता है उतना ही हम नेचुरल लगते हैं। और हमारे हर एक चीज़ में ओपननेस होनी चाहिए। कहीं पे भी एक ऐसे हमें जकड़ के कुछ नहीं रखना। एक ओपनली बॉडी लैंग्वेज, हमारा बोलना भी उतना ही ओपनली होना चाहिए। और कन्वर्सेशन हमेशा इजी हो, उसमें कोई भी अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए कन्वर्सेशन। हमें अगर आगे का व्यक्ति भी अनकंफर्टेबल है तो हमें उसको कंफर्टेबल करवाना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे घर पे कोई आया है और उसके लिए हम बहुत नए हैं और वो भी हमारे लिए नया है, तो वहाँ पे कैसा होता है, घर पे हो बाहर हो, तो फर्स्टली हम उसको कैसे कन्वर्सेशन ईजी कर सकते हैं कि हाय हेलो, हम देखते हैं कि आप क्या लेंगे, चाय कॉफ़ी, और धीरे धीरे वहाँ से हम हमारा कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं कि आप कहाँ से हो, अपने मतलब ऐसे ही एक फ़्लो जो होता है ना कन्वर्सेशन का, वो हमें बिल्ड करना है। कॉमन क्वेश्चंस पूछ के, बहुत हमें स्टार्टिंग जब भी हम कन्वर्सेशन करते हैं ना किसी के साथ, तो कॉमन क्वेश्चंस करके ही करनी है। कॉमन क्वेश्चंस करेंगे, फिर धीरे धीरे उसके साथ एक इजी कन्वर्सेशन मेंटेन करना है। हम किसी से डायरेक्ट कुछ भी अलग नहीं पूछ सकते ना। एक न्यू इंसान से, एक नई इंसान से हम डायरेक्ट कुछ तो अलग नहीं पूछ सकते। जो बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं ना हमारे लाइफ के, वही सिचुएशंस के अनुसार और सिचुएशन हो और टाइम के अनुसार ही हम पूछेंगे। अगर गर्मी का मौसम है तो कन्वर्सेशन में हम बोल सकते हैं ना इजीली कि हाँ कितना गर्म हो रहा है, बहुत हीट है। समर में हम रेनी सीज़न का तो बात नहीं कर सकते या कुछ और तो बात नहीं कर सकते, तो वो हमें वो बिल्ड करना आना चाहिए कि सिचुएशन के अनुसार, टाइम के अनुसार बेसिक कॉमन क्वेश्चंस पूछ के, एक कन्वर्सेशन इजी करके, ओपन करके, एक रिलैक्स्ड बॉडी, आई कांटेक्ट, नेचुरली और सॉफ्टली बात करके हम एक अच्छे से रैपॉर्ट बिल्डिंग कर सकते हैं। सो डोंट्स, अभी डोंट्स क्या होते हैं, हमें बीच में किसी को भी इंटरप्ट नहीं करना बोलते वक्त। अगर आगे का व्यक्ति बात कर रहा है तो हमें उससे अच्छे से बात करनी है, बात करने देना है, बीच में बात नहीं करनी। जब उसका बोलना पूरा ख़त्म होता है तभी हमें उसके साथ बात करनी है। फोर्स एग्रीमेंट, हमें कुछ फोर्सली कर रहे हैं कि हाँ, दिखा रहे हैं कि हाँ मैं आपके साथ सहमत हूँ, कुछ तो दिख रहा है कि आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को कर रहे हैं, तो वो दिखना नहीं चाहिए, फोर्स नहीं करना। फेक मिररिंग, यानी अगर किसी व्यक्ति ने हाथ पे हाथ रखा तो हाँ उसका देख के हम भी हाथ पे हाथ रख रहे हैं, उसने पैर पे पैर रखा था उसको देख के हम भी पैर पे पैर देख रहे हैं, तो उसकी मिररिंग फेक नहीं करनी। हमें हमारा बॉडी पोस्चर अच्छे से जो हमारे कंफर्टेबल है और जो प्रोफेशनल है, कैजुअल है, उसी सिचुएशन के हिसाब से हमें करना है। आगे के व्यक्ति ने हाथ रखा चेहरे पे तो हम भी वैसे चेहरे पे हाथ रख के बैठ रहे, वो बहुत ज़्यादा फेक लगता है। और किसी के इमोशंस फेक नहीं, इग्नोर नहीं करने। अगर आगे का व्यक्ति आपसे बात करते करते उसको इमोशनल हो रहा है, अगर हम देखते हैं रिलेटिव्स, फैमिलीज़, फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स हमारे सामने कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, उसको कुछ हर्ट हुआ है, उसको कुछ बुरा लग रहा है तो वो इमोशनल हो जाता है, तो उसके साथ हमें भी इमोशनल उसको एम्पैथी देनी है। अगर कोई हमारे उस आगे का सामने का रो रहा है और हम उसको इग्नोर करके कुछ अलग ही बात कर रहे हैं उसको, तो वो नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे हमारा ट्रस्ट, और कभी भी ट्रस्ट और रिलेशनशिप हमारी मेंटेन हो ही नहीं पाएगी। आगे के व्यक्ति के इमोशंस को हमें समझना आना ही चाहिए, हमें एम्पैथेटिक होना ही आना चाहिए। आगे का व्यक्ति थोड़ा सा दुख में है, दर्द में है, तो उसको हमें इग्नोर नहीं करना, उसको पूरे अच्छे से सुनना है। उसके सिचुएशन में हमें भी उसको सिंपैथी दिखानी है। इमोशंस को हमें अच्छे से पहचानना आना चाहिए।
और कुछ भी इरेलेवेंट क्वेश्चंस, जब हमने अभी बात की, कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी अभी जो करंट न्यूज़ चल रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, आप अगर एनवायरनमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो बीच में ही कहीं पे भी खाने की चीज़ निकाल रहे हैं, घूमने की चीज़ निकाल रहे हैं, तो ऐसे नहीं। हमारा क्वेश्चंस भी रिलेवेंट होना चाहिए सिचुएशन के अनुसार, उसके टाइम के अनुसार। और लास्टली रैपॉर्ट बिल्डिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है एक्टिव लिसनिंग, यानी दूसरे को हम कितने अच्छे से लिसन कर रहे हैं, उसके साथ उसके हाँ में हाँ मिला रहे। यानी अगर कोई अच्छे से बात कर रहा है तो उसको पूरी तरह बात करने देना है, उसके साथ आई कांटेक्ट करना है। नॉडिंग, यानी हम देखते हैं, अगर हम किसी के अच्छे से बात सुन रहे हैं तो हमारी जो नेक होती है, हमारी जो गर्दन होती है, हम धीरे धीरे ऐसे हिलाते हैं, तो वो होते हैं एक्टिव लिसनिंग। और रैपॉर्ट बिल्डिंग का सबसे अच्छा एक एग्जांपल ये है, जो रैपॉर्ट बिल्डिंग तब भी ग्रो होता है जब हम पीपल को फील करते हैं कि वो हर्ड है। यानी अगर किसी व्यक्ति को लगा कि वो फील हर्ड, यानी उनको सुना जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति को आपसे बात करनी है, उसको बहुत ज़्यादा कुछ आपको कहना है, उसकी चीज़ें, अगर उसको लगेगा कि हाँ मुझे वो अच्छे से सुन रहा है, मेरी बातें, मेरी इमोशंस, मेरी सिचुएशंस अगर कोई सुन रहा है ना, तो हम उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट होते हैं और वहीं पे अच्छे से रैपॉर्ट बिल्ड होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके बहुत सारी क्वेरीज, क्वेश्चंस लेके आपके पास आ रहा है, बिजनेस हो, कुछ भी हो, आपका काम हो, पर्सनल लाइफ हो, तो पहले उसको आपको सुनना है और फिर उसके साथ रैपॉर्ट बिल्ड करना है। सो ये था रैपॉर्ट बिल्डिंग। और नेक्स्ट देखेंगे कि सेंसरी अवेयरनेस, आउटकम थिंकिंग, बिहेवियर फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। सो आपको अभी से स्टार्ट करना है कि कैसे हम एक दूसरे व्यक्ति को ऑब्जर्व करते हैं, उनका वॉइस, उनका टोन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, और हमें उस सबको प्रैक्टिकल लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट करना है। यानी अभी से ही हमें वो ऑब्जर्वेशन मोड में आना ही है कि दूसरा व्यक्ति कैसे बात कर रहा है, उसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका टोन क्या है, और हमें भी हमारे लाइफ में उसको प्रैक्टिकली उसको प्रेजेंट करना है। यानी खुद के ऊपर भी हमें उसको काम करना है कि हम कैसे बात करते हैं, हमारी खुद की बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमारी स्पीड क्या है, और धीरे धीरे हमारी प्रोग्रेस होती है। सो थैंक